हेलो बच्चों। आज हम सब पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया हुआ था कि फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, उसके बारे में हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया हुआ था। एक बार हम फटाक से चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। आज हम सब पढ़ने वाले हैं डिराइव्ड यूनिट, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है आपके क्या नाम है, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है, और कभी कभी आपके नीट उट के में भी एग्जाम में भी पूछ देता है। ठीक है, तो अब बच्चा ध्यान समझते हैं क्या है डिराइव्ड यूनिट। पहले डिराइव्ड यूनिट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक बार फटाक से पीछे वाली चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने बताया था बच्चा 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है लेंथ, दूसरा होता है बच्चा मास, तीसरा क्या होता है टाइम, चौथा आपका होता है टेम्परेचर, पांचवा आपका होता है करंट, और छठा आपका होता है लुमिनस इंटेंसिटी। और सातवां आपका होता है अच्छा नंबर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जिसमें से मैंने बताया था, आपको पहले बता दिया था कि लेंथ मास टाइम ये हमारी मैकेनिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटी, किसकी बच्चा? मैकेनिक्स का। ठीक है, मैकेनिक्स का। और अगर हम बात करें लेंथ मास टाइम टेम्परेचर, ये जो 6 होते हैं ये किसके हैं बच्चा? फिजिक्स के फंडामेंटल क्वांटिटी। किसके हैं? फिजिक्स के। ठीक है, फिजिक्स के फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं? 6 होते हैं। लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट लुमिनस इंटेंसिटी। क्लियर है? और नंबर ऑफ सब्सटेंस से कहाँ पढ़ा है बच्चा? आपने मोल के बारे में कहाँ डिस्कस किया हुआ है? केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो फंडामेंटल क्वांटिटी पूरी साइंस की बात की जाए तो 7 होते हैं। कौन कौन सा? लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट लुमिनस इंटेंसिटी नंबर ऑफ सब्सटेंस। और मैकेनिक्स की कितनी होती है? 3। कौन कौन सा? लेंथ मास टाइम। कैसे होता है एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जो आपका फिजिक्स है यह 2 पार्ट में है। एक है आपके 11th की फिजिक्स और एक है आपकी 12th की फिजिक्स। क्लियर है? 11th की फिजिक्स जो है वह 2 पार्ट में है। एक है आपकी मैकेनिक्स, ये फिजिक्स फर्स्ट है आपका। फिजिक्स फर्स्ट जो है आपका पूरा मैकेनिक्स है। और फिजिक्स सेकंड जो है आपका वह क्या है? थर्मोडायनामिक के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? थर्मोडायनामिक। ठीक है, 12th की फिजिक्स भी 2 पार्ट में है, एक फिजिक्स फर्स्ट और एक फिजिक्स सेकंड। क्लियर है? फिजिक्स फर्स्ट जिसमें हम सब पढ़ने वाले हैं, हमसे क्या पढ़ेंगे? चार्ज क्या है, करंट क्या है, करंट से हम मैग्नेट कैसे बनाते हैं, मैग्नेट से करंट कैसे बनाए जाते हैं, एसी करंट, डीसी करंट, सारा का सारा हम किस में पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट फिजिक्स। मतलब हमको सारा का सारा किसके बारे में पढ़ना है बच्चा? फर्स्ट फिजिक्स में करंट के बारे में पढ़ना है। क्लियर है? और 12th की सेकंड फेज के बारे में सब पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। और उसके बाद बच्चा की ऑप्टिक्स मतलब लाइट जो है वह कौन कौन से नेचर शो करता है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, ये सारे डिस्कशन हम इसमें करने वाले हैं। अर्थात इसमें हम सब जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चा? ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? मतलब कि जो हमारा फिजिक्स है ये 2 पार्ट में, 11th और 12th। अगर 11th 12th के फेज आप पढ़ लेते हो बढ़िया तरीके से तो लगभग आपको फिजिक्स के बारे में काफी हद तक नॉलेज हो जाने वाला होगा। ठीक है, मतलब लगभग काफी आपको हाई, मतलब कि जितना आपके आगे वाले एग्जाम में जितना भी आप सब पढ़ने वाले होंगे आगे चलकर, तो लगभग आपको यहाँ पे काफी जानकारी मिल जाने वाली होगी। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे जितना तो उसमें और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फिजिक्स क्या है हमारे 11th की? मैकेनिक्स। देखो, अगर आपको मैकेनिक्स को कंप्लीट करना है, अगर आपको केवल मैकेनिक्स को कंप्लीट करना है तो आपको 3 क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सा? लेंथ मास टाइम। आप पूरी मैकेनिक्स पढ़ के देखो, आपको इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। अर्थात कि अगर हम मैकेनिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमको कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ने वाली होंगी? 3। कौन कौन सा? लेंथ मास और टाइम। अगर 3 क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मैकेनिक्स का फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? 3 है, लेंथ मास और टाइम। क्योंकि हमारा मैकेनिक्स को खत्म करने के लिए इन्हीं 3 क्वांटिटी की जरूरत पड़ने वाली है। अगर हम 11th की सेकेंड फेज पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक, तो बच्चा हमको किस क्वांटिटी की जरूरत पड़ने वाली होगी? टेम्परेचर की। अर्थात हमको अगर थर्मोडायनामिक को कंप्लीट करना है तो कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी? टेम्परेचर की। ठीक है, क्या हमारे 11th की पूरी फेज खत्म हो गई? बिल्कुल। तो 11th की पूरी फेज को खत्म करने के लिए कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी बच्चा? 4। लेंथ मास टाइम टेम्परेचर। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं 12th की फर्स्ट फेज को खत्म करने के लिए कितनी क्वांटिटी की जरूरत? 12th की फर्स्ट फेज क्या बच्चा? करंट। अगर करंट को खत्म करना है तो किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? करंट को। मतलब करंट को खत्म करने के लिए करंट चाहिए। बात समझिए, मतलब 11th की पूरी 12th की हाफ को कंप्लीट करने के लिए कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ने वाली होगी?
लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और करंट। अगर मैं 12th की सेकेंड फेज की बात करूं ऑप्टिक्स, तो उसको खत्म करने के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए बच्चा? लुमिनस इंटेंसिटी। क्लियर है? तो क्या हमारा पूरा फेज खत्म हो गया? तो पूरे फिजिक्स को खत्म करने के लिए कितनी क्वांटिटी जरूरत पड़ी बच्चा? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट और लुमिनस इंटेंसिटी, मतलब 6 क्वांटिटी। मतलब फिजिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है? 6। और मैकेनिक्स की कितनी होती है? 3। अभी बच्चा नंबर ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ सब्सटेंस कहाँ पढ़ने को मिलता है बच्चा? आपको केमिस्ट्री में। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद हमने बताया था आपको फंडामेंटल यूनिट। क्या पढ़ाया था बच्चा? फंडामेंटल यूनिट। देखो फंडामेंटल यूनिट, यूनिट का मतलब मैंने बताया था बच्चा कि जैसे क्वांटिटी, लेंथ, यूनिट का मतलब होता है कि जिस हम इसको किसके फॉर्म में डिनोट करेंगे, किसके फॉर्म में क्या करेंगे बच्चा? डिनोट करेंगे, वही हमारा क्या कहलाता है? यूनिट। क्योंकि इस यूनिट के बिना ये अधूरा है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम मार्केट में हो, ठीक है, मैंने कहा एक काम करो बच्चा, इस बुक के बराबर एक डंडा लेते आना, एक स्टिक लेते आना, तो क्या आप समझ जाओगे कितना बड़ा लेकर आना है? क्या आप समझ पाओगे? नहीं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 2 मीटर लंबा एक डंडा लेकर आना है, तो आपने बात पूरी समझी कि नहीं समझी? तो क्या आपको परेशानी होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैंने बोल दिया 2 मीटर। जो मीटर है ये क्या है बच्चा? ये यूनिट है, ये यूनिट है। बात में कि नहीं? मतलब इसको जिस फॉर्म में डिनोट किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? यूनिट। मतलब लेंथ को किस में मेजर किया जाता है बच्चा? मीटर में, अर्थात लेंथ का जो यूनिट होने वाला होगा वह क्या हो जाएगा? मीटर। क्लियर है? तो यूनिट के बारे में भी हमने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है बच्चा? आपका मीटर। ठीक है, मास किस में मेजर करते हैं बच्चा? किलोग्राम में। ठीक है, टाइम किस में मेजर करते हैं बच्चा? सेकेंड में। और टेम्परेचर किस में मेजर करते हो आप? केल्विन में या सेल्सियस में। ठीक है, करंट किस में मेजर करते हो बच्चा? एम्पियर में। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला मतलब समझते हो? एक कैंडल। ठीक है ना? और नंबर ऑफ सब्सटेंस क्या होता है बच्चा? मोल। ठीक है, नंबर ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मोल। क्लियर तीन बातें। अब इसका साइन क्या होता है? साइन मतलब समझते हो? साइन, आओ समझते हैं साइन का मतलब क्या है। देखो थोड़ा समझ रहे हो ना, इसको हटा देते हैं हम, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, देखो साइन मतलब है कि मीटर लिखने में काफी ज्यादा समय लग रहा है, तो हम चाहते हैं, क्योंकि इंसानी खोपड़ी क्या चाहती है बच्चा? कम मेहनत में ज्यादा काम। कम मेहनत में क्या चाहती है? ज्यादा काम। तो मीटर लिखना थोड़ा सा ज्यादा टफ हो रहा है, तो लोगों ने सोचा इतना लंबा कौन लिखेगा, तो इसलिए इसका साइन बना दिया कि हम छोटे में लिखकर काम चला लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? एम। किलोग्राम का क्या हो जाएगा? केजी। ठीक है, सेकंड का क्या हो जाएगा? एस सी सी। केल्विन का क्या हो जाएगा? के। एम्पियर का क्या हो जाएगा? ए। कैंडेला का क्या हो जाएगा? सी डी। मोल का क्या हो जाएगा? एमओ एल। ठीक है, तो इसका साइन है, मतलब इस बड़े से यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करना ही हमारा क्या कहलाता है? साइन कहलाता है। क्लियर इतनी बातें? इतनी चीजें हमने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, ये साइन हो गया। अब बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट की, क्योंकि बच्चा हमने फंडामेंटल यूनिट पढ़ लिया है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया हुआ था पिछले लेक्चर में कि हमारी क्वांटिटी कितने टाइप की होती है बच्चा? 3 टाइप की होती है। क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप की होती है। कौन कौन सा होता है? एक होता है फंडामेंटल, और एक होता है डिराइव्ड, और एक होता है सप्लीमेंट्री। ठीक है, उसी तरह बच्चा हमारा यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट। यूनिट भी कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका फंडामेंटल, और एक होता है डिराइव होता है, और तीसरा क्या होता है? सप्लीमेंट्री। क्लियर है? तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ लिया, डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ लिया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पढ़ लिया, फंडामेंटल यूनिट पढ़ लिया, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे पढ़ लिया। अब बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट की, बात करने चल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा डिराइव्ड यूनिट है क्या? आओ समझते हैं। जैसे मैंने बताया था डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? हमने आपको डिराइव क्वांटिटी बताया है। डिराइव क्वांटिटी क्या क्या होती है बच्चा? डिराइव क्वांटिटी क्या होती है? जिसको कि हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं क्रिएट किया जा सकता है, जो फंडामेंटल से क्या होता है? बना होता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, ध्यान सुनो। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है बच्चा? जो फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या करने का काम करता है? डिनोट करने का काम करता है। जैसे लेंथ, लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या करता है? डिनोट करता है। ठीक है, और डिराइव्ड यूनिट क्या होगा? जो डिराइव क्वांटिटी को क्या करेगा? डिनोट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था डिराइव क्वांटिटी के एग्जांपल क्या क्या है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेट्रा। क्लियर? अब बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट की। किसकी बात करते हैं बच्चा? डिराइव्ड यूनिट की। डिराइव्ड यूनिट, देखो मैंने क्या बताया,
जो डिराइव क्वांटिटी को डिनोट करेगा उसको क्या कहेंगे, डिराइव यूनिट। जैसे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट, ये बताओ अच्छा डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मैं यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ, यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ, या मैं ये कर सकता हूं ए से बी तक, मैं ए से बी तक डिस्प्लेस हुआ, या मैं ये भी कर सकता हूं ए से बी इतना लंबा चला। मतलब डिस्प्लेसमेंट को क्या मैं लेंथ भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का लेंथ ही है। तो इसको बच्चा मैं लेंथ लिखूं तो कोई दिक्कत, लेंथ अपान क्या हो जाएगा, टाइम। ये बताओ अच्छा लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। तो वेलोसिटी का जो यूनिट आया वह क्या आ गया बच्चा, मीटर पर सेकेंड। इसको अगर इसका साइन लिख दूं तो क्या हो जाएगा, एम पर सेकेंड। समझ में आएगी नहीं। अब अच्छा मैं बात करूं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के स्थान पे मैं मीटर पर सेकेंड लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं। टाइम का यूनिट क्या होगा, अच्छा सेकेंड। तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आ गया, अच्छा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं बात करूँ फोर्स का। देखो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। एम क्या है, मास। एम क्या है, मास। ए क्या है, एक्सेलरेशन। अब मैं फोर्स का यूनिट पूछूं तो क्या बताओगे, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बच्चा, ये आपने लिखा हुआ है, क्या होता है, मीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं एक्सेलरेशन के स्थान पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या है अच्छा, इसका फोर्स का यूनिट क्या आ गया अच्छा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन। क्या कहते हैं अच्छा, न्यूटन। इसी को क्या कहा जाता है, न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब मैं आपसे वर्डन का पूछूं तो बताओ डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी। एफ क्या है, फोर्स, और डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चा, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, या इसी को क्या कहते हैं बच्चा, जूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जूल। पहले ये बात समझ आई, इतनी बातें, कोई दिक्कत। एक बात याद रखना, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उसका यूनिट हमेशा जूल ही होता है। ठीक है। तो पहले ये बात समझ में आएगा, क्लियर है इतनी बातें, और ध्यान समझते हैं और भी इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक पॉइंट है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनने वाला होगा आओ समझते हैं, ध्यान सुनो। तो बच्चा हमने वर्डन का निकाला, देखो वर्डन का निकाला हमने, वर्डन का क्या होता है, जूल होता है। ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ काइनेटिक एनर्जी का बताओ, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। देखो हाफ किसी भी कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता है, तो हाफ से तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। एम क्या है, मास। एम क्या है, मास। मास का यूनिट क्या होगा, केजी इनटू, अभी इसका मतलब इनटू होता है। ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है अच्छा, मीटर पर सेकंड, जो कि अभी मैंने आपको बताया। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक। तो बताओ इसका स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या आ गया बच्चा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को क्या कहते हैं बच्चा, जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। बात समझ की नहीं, जूल, इसी को क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, जूल। जैसे मैंने अभी आपको बताया वर्डन का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आपने न्यूटन लिख दिया, लेकिन न्यूटन लिखने से पहले एक और यूनिट था फोर्स का, क्या था बच्चा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या मैं फोर्स का यूनिट ए भी लिख सकता हूँ क्या, फोर्स का यूनिट मैं क्या लिख सकता हूँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा बच्चा, मीटर ही होगा। तो मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या, फोर्स वर्डन का एक यूनिट यह भी है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चा, न्यूटन मीटर, या इसी को हम और भी कहते थे जूल। क्या कहा था बच्चा मैंने, जूल। बात समझ आई कि नहीं।
तो वर्डन के एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये हो गया। तो बच्चा देखो इसका यूनिट ये यूनिट दोनों सेम ही है, तो इसलिए हमने इसको भी क्या लिख दिया है, जूल लिख दिया है। बात में अभी मैंने कुछ टाइम पहले बोला है किसी भी टाइप की एनर्जी होगा उसका यूनिट किसके इक्वल होने वाला होगा, वर्डन के इक्वल, अर्थात जूल ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं और भी क्वेश्चन थोड़े से हम बात कर लेते हैं छोटा मोटा। जैसे ध्यान सुनो, आपको जैसे मान लो दे दिया सिंपल सा क्वेश्चन आपको, एफ इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। ठीक, अब ये कर दिया नीटा का यूनिट डायमेंशन बता दो, इसका यूनिट डायमेंशन बताओ। ठीक, अब देखो अच्छा जिसका यूनिट डायमेंशन निकालना है, पहली बार जिसका यूनिट डायमेंशन निकालना उसको एक तरफ और बाकी को एक तरफ कर दो। जैसे देखो हमको इसमें वर्डन का निकालना था तो हमने वर्डन को एक तरफ कर दिया था और बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ कर दिया था। ठीक है, तो हमने यूनिट आराम से निकाल लिया। ठीक है, अब हमको नीटा का चाहिए, इसे ईटा भी कहते हैं। ठीक है ना, ईटा ही कहा जाता है, मैं नीटा कहता हूँ। ठीक है, चलो तो देखो मैंने अभी आपको बताया किसी भी कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता है तो इससे कोई लेना देना नहीं। हमको निकालना है ईटा का, जिसका निकालना उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ। देखो अच्छा एक दोनों क्या इधर मल्टीप्लाई है, इधर क्या है मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपान आर वी हो जाएगा, एफ अपान आर वी। ये एफ क्या है फोर्स, आर क्या है रेडियस, और ए वी क्या है वेलोसिटी। वी क्या है वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो पहले इतनी बातें समझ में आ गया वर्डन तक का, ठीक है बहुत अच्छी बात। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब कहाँ इसका यूनिट बताओ। देखो पहला काम फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चा, न्यूटन। ठीक है, अपान रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ ही हुआ, तो लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर। ठीक, इनटू वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चा, मीटर पर सेकेंड। अभी आपने पन्ना पलट के देखा हुआ था। ठीक है, तो देखो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और सेकंड कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर। या इसी को कहा जाता है बच्चा, आगे पढ़ोगे पॉइजेली, पॉइजेली। बात में कि नहीं? तो इस सेकंड नीटा का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और देख लेते हैं, जैसे अब क्वेश्चन आपको दे दिया एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। कर दिया जी का यूनिट बताओ, जिसका निकालना उसको क्या करना है बच्चा, एक तरफ बाकी को एक तरफ। देख भाई निकालना जी का है तो बाकी को क्या करेंगे, इधर जाके इधर कर देंगे। तो देखो जी का निकालना उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ। इधर डिवाइड है कि मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, तो इधर आके क्या हो जाएगा अच्छा मल्टीप्लाई, इस साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखो एक क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी m1 m2। क्लियर, एफ क्या है फोर्स, ठीक है इतना आपको बोला रहेगा। आर क्या है डिस्टेंस या रेडियस, ये डिस्टेंस होता है। ठीक है, चलो डिस्टेंस बिटवीन टू मास। ठीक है, m1 क्या है फर्स्ट मास और ये क्या है आपका सेकंड मास। ठीक है, और आपसे जी का कह दिया जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका निकालना उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ। देख भाई अब ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2। बोल भाई क्लियर है, बहुत अच्छी बात। एफ क्या है फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। आर का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपान इसका क्या हो जाएगा मास का क्या होता है केजी, m1 का क्या हो जाएगा केजी, m2 भी तो मास ही है तो इसका भी क्या हो जाएगा केजी। तो इसका क्या हो जाएगा अच्छा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो क्या अच्छा निकाल सकते हो किसी भी यूनिट। ठीक है, अब देखो एक बात और, कभी कभी इसमें और भी क्वेश्चन आपसे पूछ देते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ, इसको करने के बाद तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कितने जितने फॉर्मूले उतने यूनिट डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देख भाई एक एफ इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये दे दिया। चलो इसको करने से पहले मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ। कह दिया Q का पहले बताओ, Q बराबर होता है बच्चा I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है I इंटू टी। अब कह दिया Q का यूनिट बताओ, जिसका यूनिट पूछा उसको क्या करना है, ये तो एक तरफ हो ही गया। I क्या है करंट, करंट का यूनिट क्या होता है बच्चा एम्पियर। T क्या है टाइम, इसका यूनिट क्या हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, या इसी को कहते हैं कूलम्ब। क्या कहते हैं बच्चा कूलम्ब कहा जाता है। इसका यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम्ब। ठीक, बहुत अच्छी बात, आओ ध्यान से रखते हैं। अब का दिया एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बताओ, किसका बताओ एप्सिलॉन नॉट का, जिसका निकालना उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ। देख भाई 4 पाई कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है, बहुत अच्छी बात। देख भाई अब एप्सिलॉन नॉट इसका निकालना है, जिसका निकालना उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ। इधर डिवाइड की मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यह
एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई हमको निकालना है किसका, एप्सिलॉन का, जिसका निकालना उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ। ये मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो जाएगा, अच्छा डिवाइड, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान एफ आर स्क्वायर। बोल भाई क्लियर है। एक Q1 क्या है, चार्ज, चार्ज का यूनिट मैंने क्या बताया अच्छा, कूलम, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम। ठीक है, एफ क्या है फोर्स, आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है लेंथ ही हुआ, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। तो बताओ इसका यूनिट क्या हो जाने वाला होगा, एफ चार्ज का क्या हो जाएगा कूलम इनटू कूलम अपान फोर्स का क्या हो जाएगा न्यूटन, इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाने वाला होगा, इसे आप ई नॉट कर लो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ई नॉट कर लो, तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया, इतनी बातें, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात। एक और लास्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ, फिर इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं, आप जिसका निकालना चाहो, जैसे अब आपको क्वेश्चन मैंने दे दिया एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, कर दिया बी का यूनिट डायमेंशन निकालो, जिसका निकालना उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ। ठीक, दूसरा आपको दे दिया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू डी एल अपान आर स्क्वायर। म्यू नॉट का बताओ, डी एल का मतलब ए लेंथ ही है, ठीक है ना, और 4 पाई पता नहीं, 4 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है। बी जो यहाँ से आप निकाले रहोगे, यहाँ से वैल्यू पुटअप कर देना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका अच्छा, मान लो फाइव बराबर की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स बी इंटू ए होता है, ए क्या है एरिया, एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू वेड्थ, लेंथ भी मीटर में वेड्थ भी मीटर में, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, आप बुक उठाओगे सारे क्वेश्चन कर डालोगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चा, एक कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन भी दे देते हैं, आपको आसान लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, which are the following not unit of power, इसमें से कौन सा पावर का यूनिट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन मान लो दे दिया, देखो अच्छा पावर का क्या होता है, P बराबर होता है W अपान टी, P बराबर क्या होता है W अपान टी, W क्या है वर्डन, T क्या है टाइम, इसका यूनिट क्या होता है जूल, टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो पावर का यूनिट क्या कहता है जूल पर सेकंड, वर्डन का जूल, टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड, या इसी को क्या कहा जाता है बच्चा वाट। लो मैंने बता दिया, हिंट कर दिया। ठीक है, अब तुम सोचना, कभी विच आर द फॉलोइंग नॉट यूनिट ऑफ पावर, डज नॉट यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, ध्यान सुनना, पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन मान लो आपको तुच्छा से दे दिया मैंने वाट। ठीक, दूसरा है ऑप्शन आपका न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक, तीसरा ऑप्शन दे दिया हमने आपको, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया हमने वोल्ट सेकेंड। ठीक, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया मैंने ओम एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, पांचवा नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ये 5 ऑप्शन आपको दिए गए। अब इसमें से कौन सा पावर का यूनिट नहीं है, देखो अच्छा मैं कुछ फार्मूले लिख दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो चाहे फार्मूले आपको बेसिक याद होने चाहिए, अगर ये फार्मूले याद रहेंगे तो आप कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हो यूनिट के लगभग। ठीक है, और वर्डन का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी, पी क्या है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम। पावर की बात करें तो वर्डन अपॉन टाइम होता है, ये होता है पावर। ठीक है, पावर। अब मैं चार्ज की बात करूं तो Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, ये क्या है चार्ज। ठीक है, I क्या है करंट। ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं तो वर्डन अपॉन चार्ज होता है, इसे कहते हैं, ये देखो ये बड़का भी है और ये क्या है छोटका भी है। ठीक है, छोटका भी वेलोसिटी को डिनोट करता है। ठीक है, बड़का भी किसको डिनोट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देखो, इसका होता है वोल्ट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, पढ़ा होगा आपने, ठीक है, या जूल पर कूलाम। देखो वर्डन का क्या हो जाएगा बच्चा, जूल, चार्ज का क्या होगा, कूलाम, वर्डन का क्या हो जाएगा, जूल, और चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलाम। अभी बताया ना चार्ज का क्या होता है भाई, चार्ज का देखो आप कहाँ गया, चार्ज का क्या होता है, मैंने कूलाम होता है, ठीक है। उसी तरह से क्या हो जाएगा, वर्डन का जूल पर कूलाम, या इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट, इसी को क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे, ठीक है। अब बताओ इसमें से कौन सा पावर का यूनिट नहीं है, बताओ बड़ा से। चलो पहला तो है, ठीक, दूसरा देखते हैं। देख भाई P बराबर W/T, और W इक्वल टू क्या होता है बच्चा, F इंटू डी। तो क्या मैं W के स्थान पे P के स्थान W के स्थान पे F इंटू डी लिखूँ तो कोई दिक्कत, तो ये क्या हो जाएगा, F इंटू D/T। तो देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डी का क्या होता है, मीटर, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, न्यूटन मीटर पर सेकंड, ये भी है। बोला कौन सा नहीं है, पास में कि नहीं, उसको टिक लगाना है, मतलब है तो ये गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। अब देखो वोल्ट सेकेंड, देखो अभी आपने पढ़ा बच्चा V बराबर W/Q होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। तो क्या मैं W के स्थान में V इंटू क्यू लिखूँ तो कोई दिक्कत, तो P बराबर V इंटू Q/T। अभी आपने पढ़ा Q बराबर होता है I इंटू टी, तो बताओ I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, VI लिख सकता हूँ, और V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट, और इसका क्या होता है, एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, क्लियर है, वोल्ट एम्पियर, पास में कि नहीं। और यहाँ पे क्या दिया है, वोल्ट सेकेंड, होना क्या चाहिए, वोल्ट एम्पियर, तो यही हमारा ओ है, ठीक है। अब इस वाले को देख लेता हूँ, ध्यान सुनो। एक आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, V बराबर होता है बच्चा I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर, बोल भाई क्लियर है। तो देखो P बराबर क्या है, VI, P बराबर क्या है, VI। तो क्या मैं V के स्थान पे I इंटू आर लिखूँ तो कोई दिक्कत, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V के स्थान पे क्या हो जाएगा, IR इंटू आई, तो क्या हो जाएगा, I²R। आई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर। और क्या नाम, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चा, ओम, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th से भी पढ़ते आए हो, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो क्या हो जाएगा, ओम एम्पियर स्क्वायर, यह भी है लेकिन जो कि गलत है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। समझ में आएगी नहीं, तो बच्चा एक फॉर्मूले के एक नहीं कई ज़्यादा यूनिट हो सकते हैं, कई सारे यूनिट्स हो सकते हैं। पहले बात समझ में आई, थोड़ी बहुत बातें क्लियर है, घर पे एक बार आप रिवीजन जरूर कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें क्लियर होंगी, ठीक। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।